अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सबसेट, सुपर सेट, इनके बारे में कुछ जैसे बताऊंगी आपको कि ये कैसे होते हैं, और आगे फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट का डिफरेंस भी बताऊंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि हैं सबसेट और सुपर सबसेट। अब सबसेट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट दिया गया है और दूसरा ये सेट दिया हुआ है। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब इसमें हम सीखेंगे कि सबसेट क्या होता है। इस सेट में कौन सा सेट जो है वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि जो ए के पास एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स ए के पास हैं वो सेट बी के पास होने चाहिए। तो सेट ए क्या बनेगा? सब सेट। अब हम इसमें देखें तो ए के जो मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, वो है 1 2 3, और सेट बी के जो एलिमेंट है उसमें 1 2 3 भी आ रहा है और एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ए जो है वो सबसेट हुआ, यानी ये एक बड़ा सेट है और ए जो है, बी एक बड़ा सेट है और ए जो है वो छोटा सेट है बी का, यानी वो भी बी से ही निकला हुआ है, बी का ही सेट है। तो जो सेट्स बड़े सेट से निकला हुआ होगा तो उससे हम कहेंगे सबसेट। अब सबसेट तो कौन सा है? ए है, लेकिन सबसेट को हम सिंबल से शो करेंगे। अब सबसेट की सिंबल कौन सी है? अब इसमें ए है सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको सिंबल यूज करके कैसे लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट है बी का। अब नेक्स्ट जो है वो है सुपर सेट। अब सुपर सेट कौन सा है इसमें से? ए तो बन गया सबसेट बी का, ए जो है वो छोटा सेट है बी का, बी में से निकला हुआ है। अब ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में हैं, तो ये क्या है? सबसेट है। ए सबसेट है बी का। अब इसमें हम देखेंगे, इसी एग्जांपल को लेते हैं कि इसमें सुपर सेट कौन सा है। अब सुपर नाम से ही आप जान गए होंगे कि सुपर सेट कौन सा होगा इसमें, क्योंकि नाम ही है सुपर सेट, सुपर तो सुपर ही होगा फिर। तो अब ये जो बड़ा सेट है बी सेट, ये क्या है? एक बड़ा सेट है, एक सुपर सेट है, जिसमें से ये निकला हुआ है सेट बी, निकला सेट ए निकला हुआ है जो कि सबसेट है बी का। अब इस बी को हम क्या कहेंगे? इस बी को हम कहेंगे सुपर सेट। ये एक सुपर सेट है, बड़ा सेट है, ठीक है। तो इसको हम सिंबल यूज करके कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सेट की बात हो रही है तो वही लिखेंगे। अब कौन सी सेट की बात हो रही है? सुपर सेट की बात हो रही है, लेकिन सुपर सेट कौन सा है वो तो हमें पता चल गया कि वो बी है, तो बी की बात हो रही है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बी लिखेंगे। अब बी क्या है? अब सिंबल लिखेंगे सुपर सेट की। बी क्या है? सुपर सेट है ए सेट का। अब नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का डिफरेंस मालूम करना है कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है, और दूसरा जो सेट है वो दिया हुआ है डी
जिसके एलिमेंट हैं डी के जो एलिमेंट है वो है 4 3 2 1। अब ये दो सेट दिए हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेट प्रॉपर सबसेट है। अब ये एक बड़ा सेट दिया हुआ है और ये जो बी सेट है ये भी ए सेट से ही निकला हुआ है। बी के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे वो सेट डी में आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। और बी जो है वो सेट डी का इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है। सेट बी जो है उसमें 3 एलिमेंट है और सेट डी में 4 एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है। इस वजह से इसे हम कहेंगे कि सेट बी जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट डी का। प्रॉपर सबसेट है, नाम तो प्रॉपर है लेकिन ये प्रॉपर नहीं होता, इसके ऑपोजिट है। क्योंकि अगर प्रॉपर हम देखें तो प्रॉपर कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल सही हो, प्रॉपर हो। तो इसमें अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन हो रही है कि तो प्रॉपर है ही नहीं, इक्वल भी नहीं है, सिर्फ इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, मतलब जो बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे डी में आ रहे हैं लेकिन प्रॉपर तो हो ही नहीं रहे। अब ये होंगे प्रॉपर लेकिन इसका जो काम है वो उल्टा होता है, यानी प्रॉपर नहीं होता। अब देखें तो डी जो सेट है वो है 4, उसके एलिमेंट है 4 3 2 1 और बी के सेट के एलिमेंट है 1 2 3। अब 1 2 3 जो है वो सेट डी में मौजूद है और ये बी जो है, जो बी सेट है वो इक्वल सेट नहीं है सेट डी के, तो ये क्या होगा, बी सेट जो है वो सेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब इसको हम सिंबल यूज करके कैसे लिखेंगे, तो ये होगा B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ D। B जो है वो प्रॉपर सबसेट है D का। अब नेक्स्ट इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये एक सेट है C जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और सेट D है जिसके एलिमेंट है 4 3 2 1। अब इसमें हमें मालूम करना है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को समझना है कि वो कैसे होता है। नाम तो इम्प्रॉपर है लेकिन इसके काम जो है वो प्रॉपर वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ भी उलट नहीं हो रही, सीधा ही सीधा है। बस एक सेट है C सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और जो D सेट है उसके एलिमेंट है 4 3 2 1, यानी कि एलिमेंट तो दोनों के सेम ही है लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे कहेंगे कि ये जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट की जो निशानी है जिसको जैसे हम पहचाने तो वो क्या है कि इम्प्रॉपर सबसेट जो भी होगा, दो सेट दिए हुए होंगे लेकिन वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब देखें तो जो सेट C है उसके मेंबर और सेट D के मेंबर सेम है, यानी ये दोनों प्रॉपर है। अगर हम कहें तो हमारी लैंग्वेज में कि ये सीधी बात है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो है, प्रॉपर जो मैंने बताया था पहले इससे कि वो क्या है, उसके जैसे काम तो इम्प्रॉपर वाले लेकिन वो प्रॉपर हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। अब ये देखें तो इम्प्रॉपर में क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हैं दोनों सेट के, तो ये क्या होगा, अब जो C सेट है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है C सेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है D का। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जस्ट C इज इम्प्रॉपर C is improper subset of set D, of set D। C जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है D के।
आपको बताऊंगी जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बिलोंग्स टू की सिंबल है और नॉट बिलोंग टू की सिंबल ये है, और एम्प्टी सेट और नल सेट जो खाली सेट होता है जिसके मेंबर्स कुछ भी नहीं होते उनको इस दो सिंबल से शो करते हैं, कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, और ये सिंबल है इक्विवेलेंट की। अब उसके बाद है सबसेट। सबसेट की सिंबल ये आ गई, प्रॉपर सबसेट की सिंबल ये, और सुपरसेट जो कि सबसेट की तरह है लेकिन इसका मुंह उल्टा है, इस तरफ है। और नेक्स्ट नॉट सबसेट। इन सिंबल्स को आपको याद रखना है